नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या एक नेचुरल व्यक्ति अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा चेक बाउंस का केस प्रेजेंट कर सकता है? और अगर प्रेजेंट कर सकता है तो क्या बिना कोर्ट में उपस्थित हुए केवल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के जरिए पूरा केस लड़ा जा सकता है? कई बार स्थिति ऐसी आती है, चेक होल्डर यानी कि जिसके फेवर में चेक लिखा गया है वो किसी कारण से देश के बाहर रहता है या सिटी के बाहर रहता है, उसकी तबीयत ऐसी है कि उसका कोर्ट आना जाना संभव नहीं है या फिर उसकी उम्र हो चुकी, तो क्या ऐसी स्थितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर केस लड़ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द जिसके बिहाफ पे चेक लिखा गया? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इन द केस ऑफ AC नारायणम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर केस प्रेजेंट कर सकता है और गवाही भी दे सकता, बस कुछ शर्तें हैं। केस जो है उसी व्यक्ति के नाम पे पेश होगा जो पेई है, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, या फिर जिसके नाम पे चेक हो, केस उसी के नाम से प्रेजेंट होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के नाम से नहीं। दूसरी कंडीशन, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गवाही केवल उसी स्थिति में दे सकता है जब उसे ट्रांजैक्शन की पर्सनली नॉलेज हो, यानी कि उसको अंडरलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी हो, चेक बाउंस उसके सामने हुआ हो, नोटिस का प्रेजेंटेशन उसके सामने किया गया हो, यानी कि उसे खुद को जानकारी होनी चाहिए, ये केवल कहीं सुनाई बात नहीं। यदि उसे इन ट्रांजैक्शंस की पर्सनल लेवल पे नॉलेज नहीं है तो केवल एक फॉर्मल विटनेस बन के रह जाएगा, उसकी गवाही नहीं एज अ चेक होल्डर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को पूरे ट्रांजैक्शन की जानकारी है तो वो भी क्रिमिनल एक्शन अंडर सेक्शन 138 इनिशिएट कर सकता है पेई यानी कि चेक होल्डर के बिहाफ। धन्यवाद।